सिद्धिदात्री की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सिद्धिदात्री की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, आज नवरात्रों का 9वां दिन है। आज के दिन पावन नवरात्रों का समापन हो जाएगा। नवरात्रों के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। माता का यह रूप संपूर्णता का प्रतीक है। माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की महिमा एवं कथा पूजा विधि जानते हैं। सिद्धिदात्री माता का ये रूप अलौकिक है। रत्न जड़ित एक स्वर्ण मुकुट सजा इनके मस्तक है। कानों में कुंडल, गले मोतियन की माला सजती। 4 भुजाधारी माता बड़ी प्यारी लगती है। एक हाथ में चक्र है इनके, दूजे हाथ गदा। तीजे हाथ में शंख है इनके, चौथे में कमल सजा। कमल पुष्प है आसन करती, सिंह सवारी है। माता सिद्धिदात्री की भक्तों छवि न्यारी है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का यह रूप बड़ा ही अलौकिक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री जगत की संपूर्ण शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। इनका पूजन करने वाले भक्तों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता। नवरात्रों का पर्व बड़ा ही होता पावन है, और 9वें दिन होता भक्तों इनका समापन है। माता के भक्तों के लिए जो खुशियाँ लेकर आए, सिद्धिदात्री माता सब पर कृपा बरसाए। सिद्धिदात्री रूप का जिसने ध्यान लगाया है, धन वैभव सुख संपदा उसने सब कुछ पाया है। सिद्धिदात्री माता का कैसे अवतार हुआ, वेदों में वर्णित मिलती है इसकी एक कथा। आओ भक्तों, इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का अवतार कैसे हुआ और इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, इसकी एक बड़ी ही पावन कथा है। कहते हैं, जब असुरों के अत्याचारों से सभी देवतागण परेशान हो गए तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के पास में सभी देवता आए
तीनों देवताओं ने मिलकर के एक शक्ति को उत्पन्न किया, उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। त्रिदेवों ने मिलकर के एक शक्ति बनाई है, सिद्धिदात्री माता वही भक्तों कहलाई है। जैसे सिद्धिदात्री नाम माता का कहलाए, आठों सिद्धियां प्राप्त माता के भक्तों को हो जाए। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा सिद्धि मिल जाती, इशित वशित प्रकार में और मिलती है प्राप्ति। भोलेनाथ ने भी तो इसी रूप को ध्याया था, अर्धनारीश्वर रूप तभी तो अपना बनाया था। क्यों बने अर्धनारीश्वर भोले अब ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री वही रूप है जो सभी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने इसी रूप का ध्यान लगाया था, तब वो अपना अर्धनारीश्वर रूप बना पाए थे। भोलेनाथ ने दिखलाया क्यों अपना रूप बदल के, किस कारण बन गए हैं भोले भक्तों अर्धनारीश्वर। जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने लगे, नर ही नर तो ब्रह्मा जी ने सारे बना दिए। नारी का कोई रूप उभर कर आया न उनके मन में, नर के रूप में सब जीवों की लगे हैं रचना करने। भोलेनाथ फिर ब्रह्मा जी के पास में आए हैं, बोले नर ही नर ब्रह्मा जी आप बनाए हैं। नारी के बिना वंश चले ना उन्हें समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सब जीवों का नर के रूप में ही निर्माण किया। ऐसे में भोलेनाथ उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, यदि सृष्टि में सिर्फ नर ही नर होंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ पाएगी। आखिर एक दिन इन सब का अंत हो जाएगा और आपको फिर से सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। अतः आप नर के साथ साथ नारी का भी रूप बनाएं ताकि वंश आगे बढ़ सके। हे ब्रह्मा जी, नारी बिना विस्तार है संभव ना, नर के साथ में आप करो नारी की भी रचना। नर और नारी मिलकर के पूर्ण होगा संसार, इस सृष्टि की रचना का सौंपा आपको कार्यभार। बोले ब्रह्मा कैसे भला करूं नारी की रचना, ऐसी छवि है भोलेनाथ मेरे मन में कुछ भी ना। भोलेनाथ ने चाहा ब्रह्मा जी को तो समझाना, इसके लिए पर पड़ेगा उनको नारी रूप दिखाना। जिसके लिए करने को तपस्या भोले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली,
भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बताया कि नारी के बिना तो सृष्टि आगे बढ़ना ही संभव नहीं है। जब एक दिन ये नर वृद्ध हो जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और जब इनका कोई वंशज ही न होगा तो सृष्टि फिर से नष्ट हो जाएगी। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपको नारी की रचना करनी होगी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन में नारी की रचना करने का विचार नहीं आ रहा, नारी की रचना कैसी करनी चाहिए, भोलेनाथ आप ही बताएं। भोलेनाथ नारी का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाना चाहते थे, किंतु ये ऐसे संभव ना था। इसके लिए उन्होंने मां सिद्धिदात्री का ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी को नारी का स्वरूप दिखाना था, लेकिन भक्तों ऐसे ही ये तो संभव ना था। करनी पड़ी है भोलेनाथ को बड़ी ही कठिन तपस्या। नारी रूप दिखाना संभव तब ही तो है हुआ। माता सिद्धिदात्री का भोले ने है ध्यान लगाया। आधा नर और आधी नारी बन कर के दिखलाया। ब्रह्मा जी ने जिसे देख कर की नारी की रचना, तब ही संभव हो पाया है इस सृष्टि का चलना। सिद्धिदात्री रूप का भोले ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मां सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियां देने वाली। मां सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियां देने वाली। भक्तजनों, इसलिए कहते हैं मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता है। जब भगवान स्वयं भोलेनाथ ने ही इनके रूप का ध्यान किया था, तो समझिए माता का ये रूप कितना महान और कल्याणकारी होगा। सिद्धिदात्री रूप में माता करती सदा कल्याण। सभी सिद्धियों की है स्वामिनी माँ का रूप महान। माँ की महिमा वर्णन से सब होते काम सफल है। तन मन को पावन करती इनकी भक्ति निर्मल है। उत्सव का माहौल है 9 दिन के ये नवराते। नव दुर्गा के 9 रूपों को जिसमें भक्त मनाते। आज तो 9वां दिन है, सिद्धिदात्री को ध्याए। अब इनकी पूजा विधि भक्तों आओ बतलाएं। पहले माँ के चरणों में तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मां सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियां देने वाली। मां सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियां देने वाली। भक्तजनों, अब हम माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि का वर्णन करेंगे, जिससे माता सिद्धिदात्री अति प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। स्नान करे प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में। स्वच्छ साफ किए वस्त्र फिर तो अपने तन पर पहने। माता सिद्धिदात्री की मूरत फिर चौकी पे सजा कर। माँ का करे श्रृंगार पहले गंगा जल नहला कर। श्वेत ही रंग के पहनाए माता को सभी वस्त्र। और चंदन से तिलक इनके मस्तक पे देना कर। दूध से बनी मिठाई का माता को भोग लगाए। और
हवन भी सिद्धिदात्री के नाम का करवाएं, और आह्वान में देवता सभी बुलाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, क्योंकि आज नवरात्रों का समापन हो जाता है, इसीलिए 9वीं के दिन हवन करवाने की प्रथा भी है, जिसमें माँ सिद्धिदात्री सहित सभी देवों का आवाहन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री के नाम की आहुति हवन में दी जाती है। इसके पश्चात आरती करके भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। विधि विधान से पूजन जो माता का किया जाए, महारानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाए। नवरात्रों में विशेष तौर से होता दुर्गा पूजन, कहते हैं माँ जगदम्बा जिससे होती है प्रसन्न। हंसराज